आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि इन्होंने बोला है निम्नलिखित विवरण से प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करें, ठीक है। तो हमें रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है, तो हम फर्स्ट में बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये तो हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड ये हमारी एडजस्टमेंट है। इन दोनों की सहायता से हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हम इस टाइप का। तो ये हमारा परफॉर्मा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में हम डालेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये कहेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ से लेकर आए, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से उठाया जो हमारा नेट प्रॉफिट है। देखिए मैं ये बताती हूँ ये हमने कहाँ से उठाया है, यहाँ से। तो देखिए ये दिया हुआ ना नेट प्रॉफिट, ये दिया हुआ 15,80,000। तो ये वाला बैलेंस हमने यहाँ से उठा के और हमने इसको यहाँ रखा है। देखिए हमने यहाँ नोट कराई, ठीक है, 15,80,000। उसके बाद जो हमारी ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब कहेंगे ये टैक्सेशन कहाँ से आया है और ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम जाएंगे जो हमारा देखिए हमें एडजस्टमेंट डालनी थी ना, तो एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों की हमने बैलेंस डाली हुई है। जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है वो तो हमारा 8 लाख एंड जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हमारा 3,80,000। तो ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ डाली है। तो अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये हमारा कैश फ्लो में यहाँ पे डाली है हमने, कैश फ्लो में हमने यहाँ डाली। देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन तो हमारा कितना था, 8 लाख। डेप्रिसिएशन तो हमारा था 3,80,000। अब इन दोनों का योग करके हमने यहाँ निकाल दिया 11,80,000। अब इसका और इसका योग करा, तो जब हमने इसका योग करा है तो हमारा आ गया 27,60,000। तो इसको हम जो शो करेंगे वो किस नाम से शो करेंगे, हम इस नाम से करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इस नाम से हम इस बैलेंस को शो करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड जो आती थी ट्रांजेक्शन, तो हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा प्रीपेड और फिर लेंगे एडवांस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इन्होंने प्रीपेड दिया हुआ है, एडवांस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं ये हमने कैसे लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें इन्होंने दिया है ना, देखिए प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, अमाउंट है इसकी मतलब 20,000 एंड 10,000, क्लियर। प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इस नाम से ये दोनों अमाउंट्स ली जाएगी। तो पहले आएगी हमारी ये 10,000, फिर बाद में लिखेंगे हम 20,000। तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इस नाम से। तो देखिए प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना था हमारा 10,000, एडवांस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना था हमारा 20,000। तो दोनों का जो टोटल हुआ वो हो गया हमारा 30,000, ठीक है। अब आ जाएगा हम इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। अब जो करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी आउटस्टैंडिंग आती थी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड ट्रेड एक्सपेंसेस, जितना भी हमारा एक्रूड ट्रेड एक्सपेंसेस है वो आएगा। तो देखिए जैसे कि हमें दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग दी हुई है और ये दिया हुआ। तो ये भी हमको कितना दिया हुआ है, 10,000 एंड 20,000, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे, इस हेडिंग डालेंगे हम इसकी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो पहला डालेंगे आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना था हमारा 10,000, दूसरा था एक्रूड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना था हमारा 20,000। दोनों का योग कितना हुआ हमारा 30,000, ठीक है। अब 30 तो इसका आ गया और 30 ही हमारा इसका आ गया, तो ये 30 दो बार आ गया है, क्लियर। उसके बाद हम डालेंगे, अब जो हमारे प्लस का था वो तो कंप्लीट हो गया,
जितने भी हमारे प्लस की ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे हम लेस वाली साइड में। क्लियर? ये है हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये क्या था हमारा? बिल्स रिसीव। तो हमें बिल्स रिसीव कितना दिया हुआ है? देखिए बिल्स रिसीव दिया हुआ है हमको क्वेश्चंस में, यहाँ बिल्स रिसीव दिया हुआ है, बिल्स रिसीव। क्लियर? बिल्स पेबल दोनों की हमें अमाउंट दी हुई है। क्लियर? तो हमें देखना है हमें कौन से ईयर की अमाउंट लेनी है, जो हमारा बिल्स रिसीव है। क्लियर? तो देखिए बिल्स रिसीव है, ये कितना है हमारा आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 20 लाख। ये जो हमारा बिल्स रिसीव आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20 लाख। ठीक है? फिर आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हमारा बिल्स पेबल मतलब बीपी, ये आ रहा है हमारा 10 लाख। क्लियर? 20 लाख एंड 10 लाख कितना हो गया हमारा? 30 लाख। ठीक है? अब ये हमने क्या चिन्ह बनाया था? माइनस का। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, मतलब 27,60,000 प्लस हम ये करेंगे 30,000 एंड फिर दोबारा से हम प्लस करेंगे 30,000। इस बैलेंस में से ये जो हमारा ये ना 30 लाख, इसको हम लेस करेंगे। जब हम लेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 आ गया, ये वाला बैलेंस आ गया 1,80,000। अब उसके बाद हमें लेस करना है टैक्स पेड, जो हमारा टैक्स है। अब हम टैक्स को कैसे निकालेंगे? हम टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। पहले अकाउंट बनाएंगे हम इस टाइप से, यहाँ पे हम डालेंगे वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। टैक्सेशन अकाउंट जानते हैं ना आप कैसे बनते हैं? पार्टिकुलर अमाउंट तो स्टार्टिंग में हमें क्या डालना है? बाय ओपनिंग बैलेंस, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है? तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है इसमें? 10 लाख दिया हुआ है। ठीक है? तो हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो हमें को कितना दिया हुआ है। तो देखिए हमें ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है ना हमको, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया हुआ? 10 लाख। ये क्या आ गया हमारा? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? उसके बाद फिर अब इसके अपोजिट में जाएंगे हम, ये दिया हुआ है हमको क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमको? ये दिया हुआ है हमको 12 लाख। अब देखिए 12 लाख हमने कहाँ से उठाया? मैं बताती हूँ 12 लाख हमने कहाँ से लिया है। ये एडजस्टमेंट में ही है। तो देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 12 लाख। क्लियर? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को हमने डाल दिया अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर का। हमें ये जो प्रॉफिट एंड लॉस लेना है ये करंट ईयर का लेना। अब ये करंट ईयर का आप कहेंगे ये हमारा ये बैलेंस कहाँ से आया, मतलब 8 लाख कहाँ से आया? 8 लाख मैं बताती हूँ ये कहाँ से आया। तो देखिए हमने जो करंट ईयर में ये बनाया था ना अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रखा है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है? तो देखिए ये हमने उठाया था ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये रहा हमारा 8 लाख, हमने यहाँ से लिया। इस 8 लाख को हमने यहाँ से उठाया और हमने इसको यहाँ नोट किया हुआ है। तो देखिए ये हमने बैलेंस में डाल दिया। ये आ गया हमारा करंट ईयर का 8 लाख। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? 10 लाख एंड 8 लाख का टोटल करेंगे। ठीक है? तो इसका कितना आ गया हमारा? 18 लाख। 18 लाख में से हम क्या करेंगे? 12 लाख को लेस करेंगे। तो हमने जब इस बैलेंस में से इसको हम लेस करते हैं 12 लाख को, जो हमारा शेष बचकर आया वो आ गया हमारा 6 लाख। अब 6 लाख को जो हम शो करेंगे वो इस नाम से करेंगे टू बैंक। जब बैलेंस आता है निकल के तो उसे हम टू बैंक के नाम से शो करते हैं। ये आ गया हमारा टैक्स पेड, इसको करेंगे हम बैलेंस फिगर। ये हमारी बैलेंस फिगर आई है घूम के। ठीक है? अब ये जो हमारा 6 लाख का हमारा बैलेंस आया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो इस बैलेंस को हम यहाँ नोट करेंगे टैक्स पेड। ये आ गया हमारा 6 लाख। अब समझ में आ गया 6 लाख कैसे आ गया? अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये आ गया था हमारा 1,80,000 और ये हमारा जो टैक्सेशन निकल कर आया वो आ गया हमारा 6 लाख। ठीक है? अब ये जो हमारा ये भी हमारा माइनस का था 1,80,000 एंड ये 6 लाख, ये भी हमारा माइनस का। तो हम इसको प्लस करके दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा बैलेंस 7,80,000। तो इसको हम शो करेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है?
तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो के थ्रू आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है, ग्रुप में पिक सेंड करनी है।